मेरा नाम दृशमीत सिंह बुट्टर। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ने डॉक्टर्स ने पेशेंट ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਬੋਲੈਂਸ ਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ 6000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। बहुत सारी इंटैलीजेंस डॉक्टर्स ने लगाई इस टैक्नोलॉजी को डिवेलप करने लिए तो लोगों को एक अफोर्डेबल कॉस्ट से डिलीवर करने दी, क्योंकि असी अक्सर देखते हैं भी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की जो भी टैक्नोलॉजी है कोई असी आम रोजाना जिंदगी के भी जो उन्होंने यूज़ करते हैं बहुत महंगाई है, उन्होंने यूज़ करना भी औखा हो जाता आम इंसान लिए, बट डॉक्टर्स ने इस अफोर्डेबल कॉस्ट से इस हॉस्पिटल के अंदर इस टैक्नोलॉजी को बिल्ड किया, लोगों तक डिलीवर किया, जिहदे नाल नी रिप्लेसमेंट जो एक ट्रेडिशनली परफॉर्म होंदा आ रहा सी ਉਹਦਾ नोशन चेंज करके टैक्नोलॉजी की हैल्प लैके जो सिर्फ ਉਹਦਾ खराब हिस्सा है रोबोलेंस ਦੇ ਨਾਲ रोबोलेंस की टैक्नोलॉजी जो बेसिकली हैगी है इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर्ड। ਅਸੀਂ माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस ਇਹਦੇ अंदर यूज़ करते हैं एंड आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की प्लैनिंग ਦੇ ਨਾਲ डॉक्टर्स ਉਹਨੂੰ सर्जिकली ऑपरेट करके ਉਹਨੂੰ बेस्ट टू बेस्ट जो रिजल्ट्स है ऑलमोस्ट 99.9% बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द अचीवमेंट हॉस्पिटल की ये सी ते डॉक्टर्स की टीम की कि रोबोलेंस आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के नाल आज चंडीगढ़ शहर के विच अपना फर्स्ट हॉस्पिटल बनया इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर जिन्हें 6000 तो भी उत्ते गोडियां की सर्जरी इस टैक्नोलॉजी के नाल परफॉर्म की ते तकरीबन इस टैक्नोलॉजी का बेनिफिट पेशेंट ने तमिलनाडु तो भी, असम तो भी, मध्य प्रदेश तो भी, गुजरात तो भी आके लिता है। अज की तरीक च इस टैक्नोलॉजी को क्लेम करने वाले, यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग ने, बट ओरिजिनल जो होंदा है वो ओरिजिनल ही रहिंदा है। तकरीबन एज फार एज ट्राई-सिटी इज़ कंसर्नड साडा हमेशा यही उद्देश रहा है भी पेशेंट साडे जिहड़े इत्थे लोकली हैगे है उन्हां नूं अपने शहर तो बाहर ना जाना पवे इस ट्रीटमेंट नूं लैण दे लई, एंड इस करके रोबोटिक FT3D प्रोग्राम तो भी मैनूं उम्मीद है कि पेशेंट्स अपना हुम के रिस्पॉन्स देणगे, उन्हां दे परिवारां नूं भी फायदा पहुँचेगा तो असी दिन पर 24/7 उन्हां दी सेवा दे विच हाजिर हाँ। मैं हूँ डॉक्टर निशांत सेतिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम 5 साल से FT3D नी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद अब हमने उसके अंदर रोबोटिक को भी इंटीग्रेट कर दिया है और अब वो रोबोटिक FT3D नी रीसरफेसिंग हो गई है, क्योंकि जो हर एक आदमी का घुटना है या हर एक इंसान का घुटना है वो अलग आकार से बना हुआ है, उसकी जो घिसावट है वो अलग तरह से होती है, तो हर किसी को एक सेम सर्जरी से ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसे कस्टमाइज करने के लिए हमने रोबोटिक FT3D नी रीसरफेसिंग को शुरू किया है, जिसके कारण अब हम पेशेंट को एक बेहतर जिंदगी और एक अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। डॉक्टर अजय भांबरी, मैं नी रीसरफेसिंग सर्जन हूँ। हीलिंग हॉस्पिटल ने एक फुली ऑटोमेटेड रोबोट अपने हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस किया है। टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका बेनिफिट डायरेक्टली वो पेशेंट्स को पास ऑन करता है। पेशेंट के लिए जो हम सर्जिकल प्रोसीजर, खासकर घुटनों की बीमारियों के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो हम सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं, वो इतना स्मूथ और इतना कंफर्टेबल हो पेशेंट्स के लिए कि उनको ऑपरेशन के बाद दिक्कत कोई ना आए ऑपरेशन से रिलेटेड, और उनका जो नी है वो नियर नॉर्मल नेचुरल नी की तरह काम करे। हमारे पास पहले FT3D रीसरफेसिंग था, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करके हमने माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी से ये क्या कहते हैं रोबोलेंस इंट्रोड्यूस किया, और अभी हमने एक फुली ऑटोमेटेड रोबोट इंट्रोड्यूस किया है, जिससे हमारी सर्जिकल प्रिसीजन बहुत एक्यूरेट हो जाती है, और ये एक्यूरेसी का डायरेक्ट बेनिफिट हम पेशेंट को पास ऑन कर सकते हैं, ताकि उनकी सर्जिकल प्रोसीजर भी छोटा हो जाए, सर्जरी के बाद आने वाली पेन भी ना हो, सर्जिकल टाइम भी पेशेंट का कम हो जाए, ताकि पेशेंट का जो रिकवरी फेज है, ऑपरेशन से रिकवरी का पीरियड, वो बहुत श्रिंक हो जाए और पेशेंट सेम डे ही खड़ा होके चलने लग सके। जो सर्जरी है वो नॉर्मली जो नी रिप्लेसमेंट होती है वो अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगता है उसमें, लेकिन जो FT3D नी रीसरफेसिंग है ये 15 से 20 मिनट में ही पूरी हो जाती है। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इसमें हमारा क्या होता है कि जो दूसरे में 1.5 घंटा इसलिए लगता है क्योंकि जो भी सर्जिकल प्लानिंग करनी है वो डॉक्टर को ड्यूरिंग सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करते टाइम डिसीजन लेने पड़ते हैं, जजमेंट करनी पड़ती है। हमारी FT3D में हम इंटेलिजेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, जिससे जो प्लानिंग ऑपरेशन के दौरान होनी चाहिए थी उसका समय बच जाता है, हम ऑपरेशन से पहले ही वो प्लानिंग कर पाते हैं।
जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की प्रॉब्लम है, इसका सबसे पहला सिम्टम तो पेन होता है, जिससे हमारा ध्यान आकर्षित होता है मरीज की तरफ, और उसके बाद पेन के बाद टेढ़ापन भी आ जाता है और सीक्वेंस एक शुरू हो जाता है जिसमें मरीज की दिक्कतें बढ़ती रहती हैं, पर मेन सिम्टम पेन ही होता है। प्रिकॉशंस हमें अर्ली एज से स्टार्ट करने चाहिए, जिसमें हमें एक हेल्दी डाइट चाहिए जिससे हमारी बोन्स स्ट्रांग रहे। न्यूट्रिशनल डाइट से हमारी बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ अच्छी रहेगी। हमें अपने जॉइंट के आसपास के जितने भी मसल्स हैं वो स्ट्रांग करने चाहिए एक्सरसाइजेस से, ताकि उनकी स्ट्रेंथ से हमें एडिशनल सपोर्ट मिलेगी जॉइंट को। प्लस हमें अपना लाइफस्टाइल एक हेल्दी रखना चाहिए। अगर जॉइंट की पेन की दिक्कत मरीज को शुरू हो जाए, स्पेशली आफ्टर 50 इयर्स, तो कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, हैबिट्स होते हैं डेली डे टू डे लिविंग के, वो मरीज को चेंज कर लेने चाहिए। इसमें कॉस्ट डिपेंड करता है हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, पर डेफिनेटली कॉस्ट इतना नहीं आता कि हम ये कहें कि मरीज की हेल्थ और मरीज को जो बेनिफिट दे रहे हैं उससे ज्यादा नहीं आता। टेक्नोलॉजी में रोबोलेंस भी है, रोबोट भी है, FT3D रिसरफेसिंग भी है। तो जो पेशेंट टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है, जो पेशेंट टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करता है, उस हिसाब से कॉस्ट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये जो है 60 इयर्स के बाद ही ये प्रॉब्लम आती है, पर आजकल खाना पीना और सब चेंजेस के कारण आजकल थोड़ा 50 के ऊपर भी ये प्रॉब्लम ज्यादा आने लगी है। जेनेटिक रोल भी होता है, किसी को अगर मम्मी पापा को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ होता है तो उनको चांसेस ज्यादा होते हैं। साथ में क्या है कि हमारा खाना पीना और जो हमारी डेली हैबिट्स है उस पर भी डिपेंड करता है। साथ में जो कॉमोर्बिडिटीज हैं लाइक डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, इन पे भी डिपेंड करता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक एक्टिविटी रोज करनी चाहिए जिससे हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव रहे, हमारा जो वेट है वो इंक्रीज ना हो। डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और जब भी हमें ऐसी कोई परेशानी, घुटने में दर्द अगर महसूस होता है, हम नॉर्मल एक्टिविटीज करने में परेशान हो रहे हैं, तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और वो जो प्रिकॉशन बताते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए और जो ट्रीटमेंट बताते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये जो सर्जरी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये होती ही ओल्ड एज में है, जो कि मोस्टली 50 के बाद होती है। और 50 के बाद पेशेंट्स को बाकी कॉमोर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम्स वो सब भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं कर सकते, ये बने ही उनके लिए। और साथ में जो हमारी टेक्निक है उसमें सर्जरी इतनी छोटी रह गई है और उसके बाद ब्लड लॉस भी बहुत मिनिमल होता है और ना ही ICU के स्टे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो सर्जरी है इतनी सेफ है कि जो लोगों को बाकी कॉमोर्बिडिटीज है या जिनकी एज ज्यादा है उनके लिए भी ये सर्जरी बिल्कुल सेफ है और वो ये सर्जरी बेफिक्र होकर करा सकते हैं। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस नी एक एजिंग प्रोसेस है, तो ये ओल्ड एज में ही ज्यादा आती है। तो जब हमें सिम्टम्स मिल गए और सिम्टम्स पेशेंट के डिस्कम्फर्ट से मैच कर रहे हैं और एज अ डॉक्टर हमें ये यकीन हो गया कि हम पेशेंट को सर्जरी ऑफर करके नी रिसरफेसिंग से उसकी लाइफ बेहतर बना सकते हैं, तो फिर हम उसको सर्जरी पेशेंट को, उस पर्टिकुलर पेशेंट को ऑफर कर लेते हैं प्लानिंग के। सिंपली पेन और घुटनों में टेढ़ापन, ये दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो हमें एक सस्पिशन की तरफ लेकर जाते हैं और कंफर्मेशन हमारा एक्सरे से, सिंपल एक्सरे से हो जाता है। प्लानिंग जो है हमारी वो CT स्कैन से।